यहाँ पर मौजूद है। हम इसलिए से मौजूद है, बालाजी महाराज जी की हमें पूजा करनी थी, लेकिन इधर इस समाज के अंदर ये मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां है, ये 3 बार तोड़ के कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। तो ये प्राण प्रतिष्ठा जो है ना, जो यहाँ पे पूजा हम करना है, ये हमारा विषय है। आप बोलिए। हेलो, ऐसा है, ये क्यों चिढ़ रहा है? ये क्यों चिढ़ रहा है? मंदिर इसका तो नहीं है, और मंदिर सबका है, समाज का। कोई बाहर से करे तो भीतर से करे, ये क्यों चिढ़ रहा है? इसको चिढ़ना नहीं चाहिए। जब प्राण प्रतिष्ठा कर तूने मंदिर बनवाया तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाओ, हवन करवाओ, भंडारा करवाओ, तो पूजा स्थापना होगी सब तरह से। ये तुम गलत काम कर रहे हो, फिर पब्लिक को तुम आने नहीं दे रहे हो, और यहाँ नौटंकी बता रहे हो पूजा को, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? तो फिर कर ले, फिर औरतें इकट्ठी करो, और औरतें इकट्ठी करो। हम सच्चाई पर है, सच्चाई ही कहेंगे। इस मंदिर की प्राण परीक्षा नहीं हुई है, और ये मंदिर अभी तक खंडित है। इसमें खामी खाम के ड्रामे होते हैं, इसके अंदर राजनीति का मीटिंग होती है, इसमें राजनीतिक पंचायत होती है, इसमें सामाजिक पंचायत होती है। ये कोई मंदिर का काम नहीं होता। वापस आता हूँ। क्या कहना चाहिए? भाई ये मंदिर है ना, देखो मंदिर तो कहीं भी होता है, वो सभी जाति धर्म का होता है, लेकिन अब जो हम मंदिर के अंदर पूजा करने जा रहे थे बाबा बजरंग की, तो लेकिन अब देखो तो सामने तो खड़े हैं विरोधी पार्टी या कोई हमारे कोई एंटी है, वो कह रहे हैं ये नेतागिरी। अरे हम नेतागिरी करनी थोड़ी है, हम भगवान को मानने वाले हैं, बालाजी को मानने वाले हैं। पर वो पता नहीं क्यों रोक लगाने लग रही है। हमारे तो समझ में नहीं इसमें काय की राजनीति होगी, कोई राजनीति नहीं है। हम भगवान को पूजने आए हैं, और जैसे क्या नाम से हमारे जो बेचारे खड़े हैं पुलिस अधिकारी, वो जैसा गया, हमने तो बालाजी की प्रसादी लगानी, हम बार बार देंगे। जब नहीं जाने देंगे तो क्या हुआ? भगवान तो सब जगह है ना, लेकिन हमारे साथ अधिक हम बालाजी के मंदिर में जाके मत्था टेक के ना, और बाबा को औरतें बेचारे अंदर मंदिर के अंदर भजन कीर्तन करने लग रही है। हम उनका भी आशीर्वाद ले लेंगे, और बाबा जी का भी आशीर्वाद ले लेंगे। एक मिनट अशोक जी, बात करने दो ना, सुनो एक मिनट, बात तो करने दो। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट देखो, सुनो, आपको मैं बता दूं, लगाओ माइक लगाओ, आपको मैं बता दूं इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पे मूर्तियों में खंडित मूर्तियां हैं, यहाँ पूजा पाठ हमने इन्होंने बताया है, हम पूजा नहीं करना चाहते। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी मूर्तियों की, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी मूर्तियों की, तब तक हम ये पूजा नहीं करेंगे। और ये प्रसाद है, हमारे घर में भी भगवान है, हमारे दिलों में भगवान है, हर घर में भगवान है, हर दिलों में भगवान है, पुलिस के दिल में भी, हमारे भी दिल में। जब जो पाखंडी लोग हैं, जो ढोंगी लोग हैं, हमें उनके साथ नहीं करना था। हमें तो भगवान की पूजा करनी है, और जो खंडित मूर्तियां है उनकी पूजा भी नहीं करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
लाड़ लगा ले लो इंटू मैं जा रहा बालाजी महाराज की जय। आगे आ जाओ पूजा करने। जय श्री राम। बोलो बालाजी महाराज की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बालाजी महाराज बालाजी महाराज की बालाजी महाराज की बालाजी महाराज की जय श्री राम 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 बालाजी महाराज की बालाजी महाराज की बालाजी महाराज की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बालाजी महाराज की बालाजी महाराज की बालाजी महाराज की बालाजी महाराज की जय श्री राम महाराज की जय। बैरिकेड की कैमरे खोल लो सब कैमरे खोल लो बताओ क्या क्या बोलो क्या कैमरे इधर आ जाओ हमारे कैमरे वाले इधर आ जाओ देखो बहुत लगाओ अभी बात कर रहे हैं हमारे बाइक पर आ गया कोई प्रॉब्लम आप बोलते जाइए। यहाँ पे जब कॉलोनी यहाँ पर बसी तो हमारे रेगड़ समाज के गंगाराम खडोमरा जी थे। गंगाराम खडोमरा उन्होंने इस जमीन को घेरने का काम किया, चार दीवारी करी और हिंदू मुस्लिम ठाकुर जाट ब्राह्मण दलित खटीक रेगर धानक बड़ाई सब ज्योति लोगों के वाल्मीकि लोगों से चंदा लिया, दान लिया 50 साल पहले और इस मंदिर को सब जाति धर्म के लोगों ने डेवलप किया। सब जाति धर्म के लोगों ने 1968 में ये जागरूक थे, पूछ लो इनसे।
गंगाराम खटूरिया की बात गलत तो नहीं है? ये पूछ लो बड़े बूढ़ों से। एक मिनट अंकल जी, इधर आ जाओ। भाई बोलो मत, भाई बोलो मत, बोलो मत भाई, 2 मिनट सुनो, गंभीर बात है। तो वो मंदिर समाज के सबके लिए काम आने लग गया। अब एक राजेंद्र लाडला जो ढोंगी है, जो पाखंडी है, समाज के लोगों से 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लेके, जो गरीब लोग हैं, भगवान पे आस्था करते हैं, उन लोगों ने मूर्तियां चढ़ाई और मंदिर के लिए दान इकट्ठा करा। मैं भी 1,51,000। ओ भाई, ओ दिलीप, अपनी बात हो जाने दे यार। क्या मैं तुम्हें बुला रहा हूँ यहाँ पे? तुम अभिनव लाडला पहले तो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग कराता था, अब आम आदमी पार्टी की मीटिंग कराता है। मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा बना रखा है और मंदिर के अंदर जितनी भी मूर्तियां हैं, शिव परिवार है। बताओ जी, शिव परिवार कभी यहाँ उठाया, वहां रख दिया। इसकी घर की दुकान बढ़ा रखी है इसने। राजेंद्र लाडला जो पाखंडी है और अपनी ना ये बताता कि ये मेरा बेटा है, तो इस तरीके से बना बेटा, गोद लिया, कैसे लिया, शादी हुई तो बताता नहीं, शादी की क्या स्थिति थी। अगर मंदिर के अंदर कोई काम हो रहा है तो लोग को बुलाता नहीं। अभी मैंने पिछले इतवार को दारू पिलाते हुए लोग पकड़े बारात घर में। मैंने एमसीडी के अफसरों को बोला, दारू पिला के, अभी भी मंदिर पे दारू पिला के खड़े कर रखे थे लोगों ने, आपने देखा है क्या? इस तरीके से पूजा के अंदर हम जाएंगे? मूर्तियों को पाखंडी लोग, गरीब लोग का शोषण कर रहे हैं। 1,51,000 रुपए जब मैं देने के लिए गया दान में, तो मैंने कहा, मेरे समाज के लोग थे कि भाई रसीद दे दो, तो उसने कहा गुल्लक में डाल दो। अब गुल्लक की जब हमें पता है कि गुल्लक ये खुद ही चोरी करा देता है, कभी पुलिस रिपोर्ट नहीं करता, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट करेगा, पुलिस जांच करेगी तो पाएगा ये खुद ही अपराधी है। अब पाखंडी आदमी मूर्तियों को जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए, लोग कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा पहले होनी चाहिए, पहले पूजा होनी चाहिए। आप लोग बता दो, बताओ जी, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं? प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ अंकल जी, होनी चाहिए नहीं? प्राण प्रतिष्ठा प्रधान जी होनी चाहिए कि नहीं? प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये प्राण प्रतिष्ठा का सवाल है। और ये प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करा रहा भाई? लोगों से 1-1 लाख रुपए लेता है, हिसाब देता नहीं। अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में जो समाज के दान धर्म आता है, उस पैसे का मिसयूज करता है, अपनी राजनीति रोटी सेकता है, धोखा देता है। भाई राजनीति क्या, पिछली बार धर्मपाल लाकड़ा आए, पानी की लाइन का उद्घाटन कर रहा था, तो इसने मंदिर में कार्यक्रम करा, उन्होंने मना किया था कि नहीं करा था? बताओ। किया था ना? ये बात झूठी तो नहीं है? किया था जी। तो राजनीति करने की क्या जरूरत है? मंदिर के अंदर पहले तो प्राण प्रतिष्ठा हो, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में पूजा पाठ शुरू होनी चाहिए। नाटक करता है, गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को बताता ही नहीं क्या हो रहा है। दान आने दो, दान आने दो, रसीद देता नहीं पैसों की, गुल्लक चोरी करा देता है, राजनीतिक मीटिंगें करता है, समाज के काम तो कोई करे नहीं। आज 3.5 साल हो गई, हेमलता जो लाडला बन गई, ताराचंद की धर्मपत्नी, स्वर्गीय ताराचंद जी की धर्मपत्नी हेमलता जो अब लाडला बन गई, एक्स, वो बताती है अपने आप को। मैं ये कह रहा हूँ कि 3.5 साल में समाज का क्या काम किया? बताओ जी, समाज को बताओ, कोई काम करा क्या? हमने पार्क बनवा दिया, उधर नाइट सेंटर बन रहा है, बनना नहीं बन रहा है ब्लॉक में, तो भाई जीते हुए तुम क्या कर रहे हो? तो भाई हमारी ये प्रार्थना है, हम लोगों ने, सबने तय किया, नांगली के लोगों ने, कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की नहीं हो जाती, और अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, तो हम सरकार को कहेंगे तब तक इस मंदिर को रोक कर दिया जाए, रोक लगा दिया जाए। अब ये शिकायत करता है, ये बताएंगे क्या कहना चाहते हैं? मैंने राजेंद्र लाडला की घरवाली हेमलता लाडला के खिलाफ मैंने कार्रवाई की थी, डीसी की कंप्लेंट मैंने दी है, ऑन रिकॉर्ड में, मैंने ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास में। उसके बाद में इन्होंने मुझे हैरेसमेंट करने के लिए, मतलब कि मैं डर जाऊं, इसलिए मेरे पे 1 लाख रुपए का मान आने का दावा किया। और जो मैंने बात बोली है वो ऑन मेरे पे प्रूफ है उस बात के। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये मेरे से कोर्ट के अंदर केस के ऊपर लड़ना चाहते हैं तो लड़े, 5 करोड़ का 10 करोड़ का मेरे पे मान आने का मुकदमा डाले। अगर मैं डिफॉल्टर होता हूँ तो मैं 10 करोड़ रुपए भी देने के लिए तैयार हूँ। और ये जो पार्षद है, ऑन रिकॉर्ड तो पति है नहीं, लेकिन ये मंदिर के समाज के प्रधान का पीरियड 2 साल का होता है, सिंधी रेगर समाज का। तो इसने 9 साल का पीरियड काटने के बाद में जबरदस्ती कहता कि मैं प्रधान पद से रिजाइन नहीं दूंगा। हमने इसको एक ज्ञापन भी दिया था, इसने कहा मैं 2027 के अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाऊंगा, जब मैं रिजाइन दूंगा। हमारा कहना है कि भी कानून तौर पर अगर तू 2 साल का प्रधान है तो 2 साल का प्रधान माना जाएगा। उसके अलावा हमने, समाज ने विरोध करा, हम इसको प्रधान मानते ही नहीं है। इसने इस मंदिर पे अवैध कब्जा कर रखा है। और मैं गवर्नमेंट से
ये दरखास्त चाहता हूँ, दिल्ली सरकार से दरखास्त चाहता हूँ, उच्चतम न्यायालय निचले अदालत से सबसे मेरा रिकॉर्ड मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि पब्लिक आक्रोशित हो चुकी है। ये बंदा सबका फायदा उठा रहा है, सबका फायदा उठा रहा है। इसको ऐसा क्या लालच है, एक इसके साथ के अंदर इसका महासचिव है राजकुमार जाटोलिया। जब ये छोड़ नहीं रहे, क्योंकि अगर ये छोड़ेंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, इसीलिए छोड़ना नहीं चाहते। मेरी सबसे अपील है सरकार से, गवर्नमेंट से, सब पब्लिक से, और अपनी इसके मीडिया के द्वारा भी मैं बोल ही रहा हूँ कि भाई इसके खिलाफ खुल के सामने आए, क्योंकि ये अपने आप को ना दबंग मानता है, और दबंगी जब भी खत्म होगी जब हम लोग एकजुट होंगे। मैं यही बोलना चाहता हूँ, बालाजी महाराज की जय। पूर्व निगम पार्षद मैं भी, मेरा नाम भगवान देवी है और मैं बालाजी महाराज की जयकारे से शुरू करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये मंदिर है और मंदिर का असूल तो हर जगह का, छोटा हो बड़ा हो, कॉलोनी में हो गली में हो, हर जगह का असूल बनता है। गली में सबसे इकट्ठा होकर के उस मंदिर को एक तार होकर के सब बनवाते हैं, उसमें मूर्तियां पकड़वाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, उनका हवन करवाते हैं, उनका भंडारा जैसे भी बनता है हमसे जिस हिसाब का बनता भंडारा करवाते हैं, कन्या वगैरह बिठाते हैं। इसने ऐसा कुछ नहीं करा। इसके अंदर तो सिर्फ एक लीला चलती है राजनीति की, और वो ये दब के कर रहा है। अब ये कहता है कि भाई मैं निगम पार्षद बन गया कि मैं ये काम कर गया, जिस मर्जी पे 1 लाख का दावा ठोक देता है, जिस मर्जी पे 2 लाख का दावा ठोक देता है, क्योंकि ये हराम के पैसे इसके पास आ रहे हैं। तो जब तू दावा ठोक रहा है तो तू सामने आकर चक्कर पे बात करना, जैसे ये करता है चतर सिंह, जैसे हम बोल रहे हैं पब्लिक, ऐसा सामने बोल। और तू है क्या चीज तो तू पब्लिक को डरा रहा है? हम डरने वाले में से नहीं है। तू आमने सामने बात कर और जवाब ले और सवाल कर। हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहूंगी कि हम सातों जात इस मंदिर में, हम बसोड़ा पूजने आते हैं, जो सेठ माता होती है, बसोड़े का पूजन हम इसी मंदिर में करते हैं, शीतला माता के में। इन्हें शीतला माता भी खंडन कर दी। अब एक बात होता है, इस मूर्ति को यहाँ से वहाँ घरों के मंदिरों को नहीं बदलते, घर के मंदिर जो होते हैं हम उसको उस जगह से नहीं हटाते, चाहे दुनिया के अलमारियों के बर्तनों को इधर उधर करते, लेकिन मंदिर को नहीं उठाते। ये इन मंदिर में से कहीं मूर्ति रख करता, कहीं बताओ जी ऐसा कौन करता है? ये क्या पंडित है या हवन करता है या रामायण बांटता है या धर्मविष्ट है? बीवी फिरौल ले रखी है, बच्चे फिरौल ले रखे हैं, मंदिर फिरौल ले रखा है, सब कुछ तो इसका फिरौल चल रहा है, और तू पब्लिक के ऊपर भारी पड़ रहा है। तू सामने बात करके देख। मैं मिसेस बनवारी लाल किराड़ बोल रही हूँ। मैं अपना नाम बार लेती हूँ। तू एक बार टक्कर पे आ जा एक बार, हम देखते हैं। और तू लगाइए मेरे पर कितना केस लगाता है। मैं इस मंदिर के बारे में क्या करता हूँ, लगाइए।